अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम हाज़रीन व सामईन, ARYQ TV पे आपका मेज़बान कारी मोहम्मद यूनुस कादरी आपको खुशामदीद कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ल मजदूहू का बेपाया करम फजलो एहसान है। हुजूर नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म मशले बज़्म वफा चराखाना सफ़ा जाने जहान इज्तिबा शाह अक़ली मुस्तफ़ा सरखेल जुमला अंबिया यानी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यत व सना के करम से शहर सियालकोट की सरजमीन पर वली कामिल आफ्ताब वलायत इमामुल औलिया सुल्तानुल फुक़रा हुजूर इमाम अलीउल हक शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह के मिज़ारे पुरनूर के साए में इस अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हम हाजिर हैं। हमारी खुशबख्ती है हमारे दरमियान पीर तरीक़त रहबर शरीयत पैकर मोहब्बत वली कामिल शेखुल मशाइख जनाब हज़रत किबला पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान दामद बरकातुल क़ुद्सिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ जलवा फरमा है। आपकी सदारत में ये प्रोग्राम इनेकाद पजीर है और करम बाला करम ये है हमारे दरमियान आलमे इस्लाम की वो अजीम इल्मी रूहानी मजहबी स्काल शख्सियत फ़ख्र अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत और आस्तान आलिया ईदगाह शरीफ की जान अहले सुन्नत की शान मशाइख और उलमा की आंखों की ठंडक उस शाका ने मुस्तफ़ा के दिलों की धड़कन जनाबे हज़रत किबला साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान दामद बरकातुल क़ुद्सिया जलवा फरमा है, जिनके नूरानी बयान से हम अपने क़ल्ब रूह को नूर अता करेंगे, दिलों का जंग दूर करेंगे। प्रोग्राम का आगाज जो है वो आयात रब्बानी से वो चाहता है। आइए कुरान पाक की आयात बय्यिनात से अपने क़ुलूब को मुअत्तर फरमाएं। कुरान की रोशनी है बयान रसूल में, कुरान की रोशनी है बयान रसूल में, अल्लाह बोलता है जुबान रसूल में। सोचा कि जरा देखें कुरान में क्या है, जब देखा तो हर लफ्ज मोहम्मद की सना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद पाक का नूर है। हदिये नात बहजूर सरवरे कौनैन पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ। सियालकोट की सरजमीन से मुताल्लिक हजूर किबला मुशैख करीम मुर्शिद करीम के आशिक जनाबे मलिक मोहम्मद अशरफ साहब तशरीफ लाए, हदिये नात बहजूर सरवरे कौनैन पेश करने का शर्फ हासिल करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उठा दो पर्दा दिखा
दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है, जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। उनकी बूमायाए समर है, उनकी बूमायाए समर है, उनकी खुशबू चमन चमन है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। करीम अपने करम का सदका करीम अपने करम का सदका, करीम अपने करम का सदका, करीम अपने करम का सदका। हलीम बेकदर को ना शर्मा, तुम रजा से ही साब लेना, तुम रजा से ही साब लेना। रजा भी कोई हिसाब में है। तुम रजा से ही साब लेना, तुम रजा से ही साब लेना। रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हासिल मुकर्रम भी आपके सामने बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निशावर करने का शर्फ पा रहे थे जनाब मलिक मोहम्मद अशरफ साहिब। खुदा की बख्शिशों का वो बशर हकदार हो जाए, खुदा की बख्शिशों का वो बशर हकदार हो जाए। शहंशाह दो आलम का जिसे दीदार हो जाए। और लिपट कर दामने हजरत से दम में तोड़ दूं अपना, अगर जाना मदीने में मेरा एक बार हो जाए। अगर जाना मदीना पाक में मेरा एक बार हो जाए। अगर तूफान उठते हैं तो क्या गम है रहे उठते। मोहम्मद पाक का नाम लेने से ही मेरा बेड़ा पार हो जाए। सिर्फ एक शेर पेश करके मैं नात के लिए दावत दे रहा हूं कि तूफान आ रहा था मगर ढेर हो गया। मौला अली की शान सुनिए, आपको मजा आएगा। तूफान आ रहा था मगर ढेर हो गया, मैंने अली पाक का नाम लिया शेर हो गया। अरे तासीर ऐसी है अली मौला के नाम में, अरे जिसने भी लिया खुदा की कसम शेर हो गया।
नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हदिये नात हजूर सरवर कौनैन पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ। ARYQ TV की हसीन आवाज, मुल्क पाकिस्तान के अजीम सनाखान मुस्तफ़ा, वो आवाज जो लाखों करोड़ों दिलों पे राज कर रही है। जनाब अलहाज हाफिज मोहम्मद अहमद रजा जमाती साहब तशरीफ लाए और मिदहते मुस्तफ़ा करीम से हमारे क़ुलूब को मुअत्तर फरमाए। दुरूद पाक में सब हज़रात शामिल हो जाएं मोहब्बत के साथ, बावाज़े बुलंद मिल के दुरूद पाक पेश कीजिए। सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। आवाज तो है ना जरा जोर के साथ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इस कलाम में शामिल हो जाएं। जितने अहबाब बैठे हुए हैं ये हुजूर की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करते हुए पूरे जोर के साथ पढ़िए। अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। हाथ उठाएंगे तो तंदुरुस्त बैठा हुआ है, दोनों हाथ उठा के पूरे जोर के साथ कि जैसे मेरे सरसार हैं, जैसे मेरे सरसार हैं, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरसार हैं, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरसार हैं, ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाह नहीं कोई। आवाज है कि जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा अफसास तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, अफसा तो हंसी
कि ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, नहीं कोई। तारीख ढूंढेगी अगर सानिए मोहम्मद, तारीख ढूंढेगी अगर सानिए मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। हाथ उठाएं जरा, सबके हाथ उठाते हैं जोर के साथ, जोर के साथ। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, अरे लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, अरे लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। मेरी निगाह नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार। एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, कि अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, कि सरकार का जलवा है, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। अब एक दफा हाथ उठाने हैं पूरे जोर के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। इमाम साहब की बारगाह में बैठे हुए हैं, मुर्शिद करीम हाथ उठा के पूरे जोर से कहना है कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदिया नात बा हुजूर सरवर कौनैन पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे जनाबे मुहतरमुल मुकाम अलहाज हाफिज मोहम्मद अहमद रजा जमाती। आप फरमा रहे थे कि जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई, क्योंकि तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। बल्कि हजरत हसन बिन साबित तो करीम आका का चेहरा देख के कह रहे थे, वह अहसन मिन कलम तर कत्तु आईनी, प्यारे आका मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं है। अर्ज करते वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ, देखती कहां आप जैसा हसीन तो किसी माँ ने जनाई नहीं है। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली आइबिन, अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ,
गोया के ऐसे लगता है रब ने आपको पूछ पूछ के बनाया है। दाता के नगर लाहौर से खूबसूरत आवाज और वो खुशबख्त इंसान, वो खुश नसीब इंसान जो नस्ल दर नस्ल ईदगाह शरीफ के मोहब्बत करने वाले, गुलामी कदम भरने वाले हैं और किबला साहब के साथ अक्सर हम सफर होते हैं। जनाबे इज्जत मा मोहतरम मुकाम जनाबे तसद्दुक रसूल नक्शबंदी साहब तशरीफ लाए और मिदहते रसूल करीम से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जरा सबकी आवाज आए, गूंज पड़ जाए। सल्लल्लाहु अलैका या सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल सुनो जे मेरे दुखड़े थे सुनावा या रसूल अल्लाह। सुनो मेरे दुखड़े दे सुनावा या रसूल अल्लाह। आका जे आखो ते मदीना पाक में भी आवा या रसूल अल्लाह। जे आखो ते मदीना पाक में भी आवा या रसूल अल्लाह। मैं अपने आप वेखा के अपने शौक नू वेखा। मैं अपने आप नू वेखा के अपने शौक नू वेखा। मैं केड़े मान दे घर विच बुलावा या रसूल अल्लाह। मैं केड़े मान दे घर विच बुलावा या रसूल अल्लाह। तुसाडे जिक्र विच गुजरी ए सारी जिंदगी मेरी। तुसाडे जिक्र विच गुजरी
जिंदगी मेरी तो साडे इश्क विच दुनिया तो जावा या रसूल अल्लाह तो साडे इश्क विच दुनिया तो जावा या रसूल अल्लाह मैं नजरा नीवियां करके फिरा मैदान महशर विच मैं नजरा नीविया करके फिरा मैदान महशर विच खुदा दे सामने की मुंह दिखावा या रसूल अल्लाह खुदा दे सामने की मुंह दिखावा या रसूल अल्लाह बिना दीदार नहीं दारू कोई आजम दे दर्दां दा बिना दीदार नहीं दारू कोई आजम दे दर्दां दा बिना दीदार नहीं दारू कोई आजम दे दर्दां दा मैं कर कर वेखियां लखां दवावां या रसूल अल्लाह मैं कर कर वेखियां लखां दवावां या रसूल अल्लाह सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह जे आखो ते मदीना पाक में भी आवा या रसूल सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद। नाज़रीन मुकर्रम गुलहाय अकीदत पेश कर रहे थे जनाब मोहतरम मुकाम तसद्दुक रसूल नक्शबंदी। कमाल रखा है खाक मुझ में कमाल रखा है मुस्तफा ने संभाल रखा है मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ दावत दे रहा हूँ शहरे सियालकोट की वो आवाज जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, बर्रे आज़म यूरोप एशिया अरबो अजम के अंदर वो आवाज वो फख्र है सियालकोट का। और इन्हें भी हमेशा संगत रहती है किबला साहब जी सरकार की। मैं इंतहाई मोहब्बत से मुल्तमिस हूँ आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम मोहम्मद आबिद मासूमी साहब तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत के अंदर अकीदत के फूल निछावर कर। चंद अशआर जो मुझे हुक्म मिला हुजूर साहब वाला शान का, आपकी इस्मातों की नजर एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब इनायत का डेरा मेरे घर में है आपकी इनायत का डेरा मेरे घर मेरे घर में है आपकी इनायत का डेरा मेरे घर में सब आपका है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में सब आपका है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में और जागा आपकी निस्बत से शबे गम का मुकद्दर आया आपके आने से सवेरा मेरे घर में आया आपके आने से सवेरा मेरे घर में और मुद्दत से मेरे हो जाए करम का कोई फेरा मेरे घर में हो जाए करम का कोई फेरा मेरे घर और दरवाजे पे लिखा
आपका इसे में गिरामी दरवाजे पे लिखा है आपका इसे में गिरामी दरवाजे पे लिखा है आपका इसे आता नहीं भूले से अंधेरा मेरे घर में आता नहीं भूले से अंधेरा मेरे घर में और मुद्दत कोई फेरा मेरे घर में हो जाए करम का कोई फेरा मेरे घर में मुद्दत से मेरे दिल में है अरमाने ज़ियारत मुद्दत से मेरे दिल में है अरमाने ज़ियारत हो जाए करम का कोई फेरा मेरे घर में हो जाए करम का कोई फेरा मेरे घर में हो जाए करम का कोई फेरा मेरे घर में मुद्दत से मेरे दिल में है अरमाने ज़ियारत मुद्दत से मेरे दिल में है अरमाने ज़ियारत मुद्दत थे मेरे दिल में है अरमाने ज़ियारत मुद्दत से मेरे दिल में है अरमाने ज़ियारत हो जाए करम का कोई फेरा मेरे घर में हो जाए करम का कोई फेरा मेरे घर में हो जाए करम का कोई फेरा मेरे घर में हो जाए करम का
मेरे घर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। दुआ करें ईदगाह शरीफ का सदका कर्म हो जाए, पर्दे उड़ जाए, सबको दीदार मुस्तफा हो जाए। हाज़िरीन मुकर्रम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशबख्ती है हज़रत क़िबला पीर साहब के साथ बहुत बड़ी शख्सियत और सियालकोट की सरजमीन के वो शहजादे, शेर अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, जानशीन शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा सियालकोटी दामद बरकातुल क़ुद्सिया जलवा फरमा हो चुके हैं। और ये शहजादा भी हमारे सियालकोट के हर प्रोग्राम के अंदर लाज़िम मलज़ूम होते हैं, जहाँ ईदगाह शरीफ के शहजादे तशरीफ लाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जानशीन शेखुल हदीस जरूर जलवागर होते हैं। ये मोहब्बत और प्यार है ईदगाह शरीफ के साथ, और उनके साथ जलवा फरमा है आले नबी औलाद अली फ़ख्रुल सादात जनाबे हज़रत क़िबला पीर सैयद आरिफ बहावुल हक शाह साहब जलवा फरमा हुए हैं। और मैं ईदगाह शरीफ की तरफ से, और सिखाया हमें यही जाता है कि उलमा का अदब, और आपकी नजर शेयर करते हुए कि खतरा कोई नहीं मुझे किसी ज़वाल का, खतरा कोई नहीं मुझे किसी ज़वाल का, अरे मैं दीवाना हूँ मोहम्मद की आल का, मैं दीवाना हूँ मोहम्मद पाक की आल का। सदाते किराम मशाइख बैठे हैं, मैं खुदाम ईदगाह शरीफ की तरफ से तमाम आने वाले मशाइख को, उलमा को, कुर्रा को, सनाखानों को और गुलामान मुस्तफ़ा को खुशामदीद कहता हूँ। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ खिताब की जानिब बढ़ना है। सिर्फ आप ही मुंतजर नहीं हैं, बल्कि ARYQ टीवी के नाजरीन भी मुंतजर रहते हैं कि कब वो शहजादा आए और इल्म और हिकमत का दरिया जो है वो रवा हो जाता है। जब किबला जी आते हैं माइक पे, यकीन करें कुरान और हदीस का नूर जो है वो कल्ब और रूह में उतरता चला जाता है। मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ आलम इस्लाम की अजीम इल्मी रूहानी मजहबी स्कॉलर शख्सियत फ़ख्र अहले सुन्नत, नादिश अहले सुन्नत, मुहसिन अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत और आस्ताना आलिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ की जान, अहले सुन्नत की पहचान, उलमा मशाइख की जनाब आंखों की ठंडक, पीर तरीकत, पैकर मोहब्बत और उशाकान मुस्तफ़ा के दिलों की धड़कन जनाबे साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान दामद बरकातुल क़ुद्सिया की बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि कुरान और हदीस का नूर अता करे, हमारे दिलों की उजड़ी खेतियां आबाद करे। किबला साहब जी का इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी मोहब्बत और प्यार के साथ इमाम पाक की बारगाह में बैठे हैं। ऐसा नारा लगाएं कि मदीना पाक की मोहरें लग जाए। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ, दरबार आलिया ईदगाह शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के जिनके जिक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की खूबसूरत महफिल है। हज़रत इमाम अलीउल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक है। यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हाज़रीन और पूरी दुनिया में AIY QTV पे सुनने वाले नाज़रीन ज़ियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद करीम सदारत फरमा रहे हैं। हाफिज हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह के जानशीं, यकीनन हाफिज हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत ने न सिर्फ इस शहर में बल्कि पूरे मुल्क पूरी दुनिया में उलमाए कराम ने आपसे इल्म दीन हासिल किया और यकीनन आपका फैज़ान इस वक्त पूरी दुनिया में तक़सीम हो रहा है। आपके जानशीं हज़रत साहबजादा हामिद रज़ा साहब मद्दज़िल्लाहुल आली तशरीफ़ फरमा है। माशाअल्लाह हज़रत साहबजादा पीर सैयद आरिफ बाउल हक शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली आप तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला इन शख्सियात का साया अहले सुन्नत पर तादेर कायम रखे और यकीनन हज़रत साहबजादा आरिफ बाउल हक शाह साहब के वालिद गिरामी का मैंने वो वक्त देखा, वो क्लिप आप सब ने देखा होगा कि शब महराज की रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पढ़ते हुए अल्लाह से जा मिले। यकीनन लोगों की जिंदगी काबिल रश्क होती है, उनकी मौत को अल्लाह ने काबिल रश्क बना दिया। अल्लाह उनके दराजात में मजीद बुलंदियां अता फरमाए। मैंने थोड़ी देर आपसे मुखातब होना है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में जा बजा हुजूर अलैहिस्सलाम की शान को बयान फरमाया। जो मकाम मैंने तिलावत किया, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह। सबसे पहले दर्स क्या है? ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। तकवा की तारीफ क्या है? मुफस्सिरीन कहते हैं कि तकवा की तारीफ ये है, अगर सादा लफ्जों में तकवा की तारीफ की जाए तो वो ये है कि जहां अल्लाह ने इंसान को हाजिर होने का हुक्म दिया है वहां से अल्लाह कभी इंसान को गैर हाजिर ना पाए, और जहां अल्लाह ने इंसान को गैर हाजिर रहने का हुक्म दिया है वहां कभी अल्लाह इंसान को हाजिर ना पाए। इसको तकवा कहते हैं। यानी जिस काम का अल्लाह ने हुक्म दिया इंसान उसका पाबंदी से उस पर अमल करे, और जिस चीज से अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया इंसान उससे रुक जाए, इसको तकवा कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान करने से पहले अगर हुजूर की ही तालीमात और कुरान की इस आयत का तर्जुमा करते हुए हम सब एक बार जरा गौर फिक्र करें, अपने हालात पे फिक्र करें, अपनी हालात पे तवज्जो दें। अगर हम में से किसी से भी कहा जाए कि क्या तुम अल्लाह से डरते हो, क्या तुम अल्लाह से खौफ करते हो, तो यकीनन हम सब का जवाब होगा कि हाँ हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में है। लेकिन अगर हम अपने मामलात देखें ना तो माज़ अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें माफ फरमाए, मामलात इससे बरक्स है। अगर इंसान कोई गुनाह करने लगता है, इंसान आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, दाएं भी देखता है और बाएं भी देखता है। देखने की वजह क्या होती है कि कोई इंसान देख तो नहीं रहा। अगर कोई इंसान देख रहा हो तो गुनाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोगों से डर लगता है, लोगों में अपने इंप्रेशन का डर लगता है, लोगों से खौफ आता है। अगर कोई इंसान देख रहा हो तो गुनाह नहीं करते, और अगर कोई न देख रहा हो तो दिलेरी से गुनाह कर लेते हैं, ये जानते हुए कि हर हाल में हमें अल्लाह देख रहा है। एक बार भी ऊपर नहीं देखते कि अल्लाह तो हर हाल में देख रहा है। हम ये जानते हैं कि अल्लाह हर हाल में देख रहा है, लेकिन लोगों के सामने गुनाह करते हुए हया करते हैं, अल्लाह के सामने गुनाह करते हुए हया नहीं आती। तो जरा खुद बताइए, डर आपको इंसानों से लगता है या अल्लाह से लगता है? अल्लाह का डर दिल में बसाओ, अल्लाह का डर दिल में बसाओ। ये तसव्वुर हर वक्त अपने साथ रखो कि हर हाल में अल्लाह देख रहा है। फिर अल्लाह से हया करो, अल्लाह का डर अपनाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया के हर डर से नजात अता फरमा देगा। अल्लाह तुम्हें दुनिया के बाकी हर खौफ से नजात अता फरमा देगा। अल्लाह से सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं डरना,
बल्कि अगर ये यकीन है कि अल्लाह देख रहा है और हकीकतन अल्लाह का खौफ दिल में है तो उसका अमल से मुजाहिरा करना है। वो सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से साबित होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। फिर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया और फिर अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और फिर अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, उसकी तरफ वसीला तलाश करो। मैंने थोड़ी देर आपसे कलाम करना है, लेकिन ये याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि हमारा अकीदा किसी बाजार से नहीं आया, हमारा अकीदा कोई आज इंडिया या पाकिस्तान की किसी खानकाह से नहीं आया, हमारा अकीदा बड़े सगीर में किसी खानकाह से नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह ये वही अकीदा है जो मदीना मुनव्वरा से आया है, जो मदीना मुनव्वरा से आया है। हमारा एक एक अकीदा कुरान से साबित है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खाली नारों की हद तक सहाबा के नौकर नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकीदे सहाबा के अकीदों के मुताबिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही अकीदा है जो कुरान से मिला है, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से मिला है, जो अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया बित्तहकीक हजरत सय्यदना सिद्दीक अकबर का अकीदा था। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का अकीदा बेऐन ही वो अकीदा है। अहले सुन्नत का अकीदा बड़ा मजबूत अकीदा है। सुनियो, अल्लाह का शुक्र किया करो कि अल्लाह ने अहले सुन्नत व जमात में रखा है, क्योंकि ये वही अकीदा है जो हुजूर की मजलिस में सहाबा का नजर आता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, और फिर अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। सिर्फ इस उन्वान पे यहाँ तशरीफ फरमा हाज़रीन और पूरी दुनिया में ARY पे सुनने वाले नाज़रीन से कुछ देर कलाम करना चाहूंगा। आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जज्बाती बातें करने वाले नहीं हैं। अहले सुन्नत का अकीदा सिर्फ नारों या अशार की हद तक नहीं है। सुन्नियों को यह अकीदा पता होने चाहिए, अपने अकीदे पे दलील होनी चाहिए। सुन्नी इतने डिफेंसिव क्यों हो कि कोई सुन्नियों से आके पूछे कि अजान से पहले दुरूद क्यों पढ़ते हो। सुन्नियों को अपना अकीदा ऐसे याद होना चाहिए कि जिस मस्जिद में दरूद नहीं पढ़ा जा रहा उसमें जाके पूछे, कलमा भी उनका पढ़ा है और उन्हीं पे दरूद नहीं पढ़ते, उन्हीं पे दरूद नहीं पढ़ते। सुन्नियों को अपने अकीदे ऐसे याद होने चाहिए कि सुन्नी खुद सुन्नियों से कोई ना पूछे कि मिलाद क्यों मनाते हो। जो मिलाद नहीं मनाता उससे पूछे कि यह तो रसूल की विलादत की खुशी है, तुम्हारी किससे रिश्तेदारी है जो हुजूर की खुशी से तुम्हें रोकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना अकीदा पक्का होना चाहिए, अपना अकीदा याद होना चाहिए, अपने अकीदे पे दलील होनी चाहिए। हजरत शेख ज़ैद बिन हसन क़ासिम रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में कहते हैं, इस आयत की तफसीर में कहते हैं, जब अल्लाह करीम ने ये इरशाद फरमाया ना वब्तगू इलैहिल वसीला, यहाँ इससे मुराद ये है कि अल्लाह करीम की तरफ वसीला यहाँ जो है उमूम के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया। यहाँ सिर्फ तवस्सुल बिल अमाल नहीं, इससे तवस्सुल बिल अशखास भी मुराद है। यानी सिर्फ अमाल का तवस्सुल नहीं बल्कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का भी तवस्सुल इससे मुराद है। अगर सिर्फ अमाल का तवस्सुल होता तो वो तो इत्तकुल्लाह में अमाल शामिल थे, अमाल का हुक्म तो इत्तकुल्लाह में हो गया। उसके बावजूद कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, अमाल करने के हुक्म के बाद फिर फरमाया उसकी तरफ वसीला तलाश करो। तो पता चला यहाँ सिर्फ अमल का वसीला नहीं, आगे भी वसीले से मुराद है, वसीले से मुराद आगे भी है। और वो क्या है? इससे मुराद ये भी है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का दामन थामो, ये अल्लाह तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता होगा। और अहयाउल उलूम में इमाम अलूसी इस आयत की तफसीर में कहते हैं, की बात में रखता हूँ, तफसीर उलूसी में रूल मानी में इमाम उलूसी कहते हैं, रूल मानी में इमाम उलूसी ने कहा कि रसूल अल्लाह करीम ने ये जो इरशाद फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, इमाम उलूसी रूल मानी में कहते हैं, इमाम उलूसी कहते हैं इससे मुराद ये है कि जैसे इससे मुराद तवस्सुल बिल अशखास भी है, जैसे हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में सहाबा ने हुजूर का वसीला मांगा, वैसे ही आज हम भी हुजूर का वसीला मांग सकते हैं। और फिर इमाम उलूसी तफसीर रूल मानी में ये अल्फाज कहते हैं कि अगर कोई इन अल्फाज में हुजूर का वसीला मांगे कि या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे हबीब अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करके अर्ज करता हूँ कि मेरी मदद फरमा, वो फरमाते हैं ये सिर्फ जायज नहीं, ये ऐन कुरान के हुक्म के मुताबिक होगा, ये ऐन शरीयत के मुताबिक होगा अगर कोई हुजूर का वसीला मांगता है। अच्छा, आपके लिए आसान बात करूंगा। आजकल लोग कहते हैं, लोगों ने कहा भाई कि अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन कोई वसीला है ही नहीं,
बाज़ लोग ये भी बोली बोलते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई वसीला होगा ही नहीं, बस जिसे अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा, बख्श देगा, जिसे चाहेगा जन्नत देगा, जिसे चाहेगा जहन्नुम में भेजेगा। इसमें कोई शक नहीं कि फैसला अल्लाह की मर्जी पे होना है। अमालों की गठरी भी इंसान लेके जाएगा, वो बेनियाज है, चाहे तो कबूल करे तो चाहे तो ना करे। इसमें कोई शक नहीं कि बात उसकी मर्जी पे बननी है। लेकिन जो आप कह रहे हो ना कोई वसीला नहीं होगा, तो हम सवाल करते हैं, मैंने सवाल किया कि तुम कहते हो कि अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन कोई वसीला नहीं, कहा नहीं नहीं कोई वसीला नहीं। तो मैंने कहा बताओ मीजान पे क्या रखा जाएगा, ये जो मीजान कायम होना है उस पे क्या रखा जाएगा? एक तरफ आपको और एक तरफ आपके अब्बा जान को बिठाया जाएगा। कहा नहीं नहीं, इसमें एक तरफ नेकियां रखी जाएंगी और एक तरफ गुनाह रखे जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहा होना क्या है, नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत मिलेगी और गुनाह ज्यादा हुए तो जहन्नुम में जाना पड़ेगा। मैंने कहा जरा फिर बताइएगा क्या होगा? कहा नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा क्या नेकियां वसीला बन रही हैं या नहीं बन रही? कहा हाँ हाँ नेकियां वसीला बन रही है। मैंने कहा नेकियां वसीला बन रही है, नेक अमाल वसीला बन रहे हैं। कहा ठीक है, तवस्सुल बिल अमाल तो हम मान लेते हैं, नेकियों का तवस्सुल तो मान लेते हैं, लेकिन तवस्सुल बिल अशखास नहीं मानेंगे। यानी नेकियों का वसीला तो हम मान लेते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह का वसीला नहीं मानेंगे। मैंने कहा इसी बात को आगे करते हैं। बताओ अगर मीजान पे जो अमल रखे जाएंगे, अगर कोई नाखून भी इस तरतीब से काटता हुआ कि रसूलुल्लाह ऐसे काटते थे, क्या यह अमल मीजान पे रखा जाएगा या नहीं? कहा बिल्कुल रखा जाएगा। मैंने कहा अगर कोई जूते भी इस तरह झाड़ के पहने इस नियत से कि हुजूर ने झाड़ के पहने, क्या यह अमल मीजान पे रखा जाएगा या नहीं? कहा बिल्कुल रखा जाएगा। मैंने कहा अगर कोई इस करवट लेटे इस तरह से कि रसूलुल्लाह ऐसे लेटते थे, क्या यह मीजान पे रखा जाएगा? कहा बिल्कुल रखा जाएगा। मैंने कहा अगर कोई बैठ के पानी पिए इस नियत से कि हुजूर ऐसे करते थे, क्या ये अमल मीजान पे रखा जाएगा? कहा बिल्कुल रखा जाएगा और वसीला नजात बनेगा। मैंने कहा नादान खुद सोचो, जिसकी अदाएं वसीला नजात बन रही हैं उसकी जात का आलम क्या होगा? जिसकी अदाएं वसीला बन रही हैं, जिसकी अदाएं वसीला नजात बन रही हैं उसकी जात का आलम क्या होगा?